सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि वो जिस तरह ये यात्रा चला रही हैं ऐसे ही हम सबका मार्गदर्शन करती रहें और ये यात्रा निरंतर उन्नति की और उनकी इच्छा अनुसार जिस राह वो लेके जाना चाहें बढ़ती जाए। निज जीवन की यात्रा आप लोगों से शेयर करी क्योंकि केवल यही समझ में आया कि जो भी गुरुदेव ने अब तक सिखाया है और जो भी इस जीवन में वो करवा पाए हैं वो सबको बता दिया जाए, तो क्या पता किसी एक के जीवन में भी परिवर्तन आ जाए, किसी के एक के हृदय को भी वो बात छू जाए, तो शायद ये जीवन भी सफल हो जाए। तो इसी क्रम इस तरह के क्वेश्चंस आए जो शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे और अगर ध्यान से सोचती हूँ तो लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कि आपका डिसिप्लिन कैसा है दीदी, आपकी लाइफ का रूटीन कैसा है, आपके लिए आपकी प्रार्थना कैसे होती है, आप प्रार्थना किस तरह करते हो, व्हाट इज प्रेयर फॉर यू, इस तरह के क्वेश्चंस आए और रियली मैं मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि ये क्या है, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं है मेरी लाइफ में, न इतना सा भी कुछ। आप लोग हंसोगे मे बी एंड मे बी कुछ लोग ये यकीन ही ना कर पाए, बट सच्ची में कुछ भी प्लान नहीं है। बस एक जैसे हम महाकाल पढ़ रहे किताब में कि एक प्रवाह सा भीतर उमड़ता है और वो प्रवाह कुछ करवा के ले जाता है और फिर आप सो जाते हो बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ लोगों को जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि खुद को भी सोचने का मौका मिलता है। अब जब किसी ने पूछा रूटीन, तो कोई रूटीन ही नहीं है मेरी लाइफ में, हर दिन अलग होता है। एवरी सिंगल डे इज डिफरेंट एंड न्यू। किस दिन कब क्या होगा ये नहीं पता होता। एंड बिलीव मी, मुझे आज नहीं पता था कि मैं आज ही रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, और जब ये यात्रा शुरू हुई निज जीवन की तब ये नहीं पता था कि इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी इस सीरीज में। लगा था 1-2 ऑडियो में 2-3 ऑडियोज में बात हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव का क्या प्लान होता है वो पता ही नहीं होता और रिकॉर्डिंग करते करते कई बार वो ऐसी चीजें स्मरण दिला देते हैं कि लगता है अरे हाँ ये भी हुआ था। तो देयर इज नो परफेक्ट प्लान फॉर मी इन माई लाइफ, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो शायद बाय डिफॉल्ट है कि कृपा से है वो, कि एक भीतर एक विश्वास है। ये विश्वास कि मेरे गुरु को मुझ पे विश्वास है, तभी तो उन्होंने चुन लिया और उन्हें मुझ पे विश्वास है। तो चाहे मैं मिट्टी की हूँ, चाहे मैं सोने की हूँ, चाहे मैं चांदी की हूँ, चाहे मैं कुछ नहीं हूँ, एक्चुअली ये सब भी नहीं है क्योंकि वी आर नथिंग, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा इस यूनिवर्स में, लेकिन इतना एग्जिस्टेंस है कि हमारे गुरु को हमसे प्रेम है, हमारे इष्ट को हमसे प्रेम है। बस इतना होना ही शायद पर्याप्त है, ये जीवन के लिए बहुत है। तो अगर कोई बात करे कि प्रार्थना क्या है, तो बस आंख बंद करके या खुली आंख से उस भाव संवेदना में खो जाना, भाव की वो गहराई जहां बस आप हो और आपके इष्ट हो और कौन कहाँ है यही ना पता हो, कि वो आपके भीतर है या आप उनके भीतर हो ये भी समझ में ना आए, और मौन हो और कोई शब्द ही ना हो। भाव संवेदनाओं की वो गहराई और वो पल ना हमेशा नहीं आते, वो कृपा से आते हैं और वो कभी कभी आते हैं, लेकिन वो प्रार्थना है जब अंदर से एक करुण पुकार निकल जाए, जब अंदर से कंपैशन से हृदय द्रवित हो जाए, और वो कब किस चीज के लिए द्रवित होगा आपको पता ही ना हो, बस वो हो जाए। और वो जो चीजें खुद होती है ना, जैसे मैं इसके साथ ना एक पोएम शेयर करूंगी, अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव ने लिखवाई है वो पोएम, कमेंट सेक्शन में आप पढ़िए। इस फॉल्स ईगो से बाहर आना, अगर हम प्रार्थना में बैठ के कुछ प्रार्थना कर रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं, तो वो प्रार्थना नहीं है। मैं किसी और पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट वो प्रार्थना नहीं है जब आप बैठ के कुछ कह पा रहे हो, जहाँ कुछ कहने के लिए शेष ही ना हो, क्योंकि आपके भीतर ही आपका परमात्मा है या आप परमात्मा के भीतर हो। वॉट एवर द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन में भी नहीं उलझना है कि कौन कहाँ है, बस मेरा होना है, भगवान का होना बस है, इतना ही बहुत है। लेकिन अगर उस होने का एहसास है या ये एहसास है कि हम भगवान में खो गए, हम अपने इष्ट में खो गए, प्रार्थनाओं में डूब गए, अगर ये एहसास है कि हम वो बन गए, तो भी आपको कुछ एहसास तो बाकी है ना। संवेदनाएं अपनी जगह है, पर अगर कोई भी एक एहसास बाकी है तो मतलब आप अभी हो, और प्रार्थना में तो आप होते ही नहीं हो। प्रार्थना में तो जो प्रार्थना कर रहा है वो भी आपका इष्ट है, जो करवा रहा है वो भी आपका इष्ट है, जो सुन रहा है वो भी आपका इष्ट है, जो सुना रहा है वो भी आपका इष्ट है। मुझे अभी एज एन इंडिविजुअल, और ये पल जब मिलते हैं ना तो ये अद्भुत होते हैं। इन पलों का कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये कब मिलेगा,
कई बार महीनों आप बैठे रह जाते हो और कई बार अचानक से आ जाते हैं, और इसका कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, जैसे एक डिसिप्लिन नहीं है कि इस टाइम पे ऐसा करने से ऐसा होगा, नहीं। और मेरी लाइफ, मेरा मतलब यहाँ तो गुरुदेव बहुत सहज मार्ग से यात्रा करा रहे हैं। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ गुरुदेव को, क्योंकि मैंने इतने नैष्टिक साधक अपने जीवन में देखे हैं, इतने नैष्टिक। और मैं कभी कभी कहती हूँ गुरुदेव, मृत्यु से पहले, हालांकि ये इच्छा भी डिसॉल्व हो जानी चाहिए, कोई भी इच्छा अगर है तो फिर थोड़ा गड़बड़ है मामला, क्योंकि उनको हमारी इच्छाएं हमसे ज्यादा बेटर पता है। तो लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हाँ मेरी ये इच्छा है, मैं प्राउड से कहती हूँ कई बार, नहीं ये इच्छा है कि मरने से पहले, एक बार मरने से पहले कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो रूटीन फॉलो हो जाए, जो रूटीन आपने अपने बच्चों के लिए सोचा है, जैसा शिष्य आप चाहते हो। फिर मैं कहती हूँ नहीं गुरुदेव, इसमें शिष्य होने की इच्छा भी है, तो ये भी जाने दो, आप देख लो, आपको जो ठीक लगे आप वो कर लो, करवा लो। लेकिन जो एक सूत्र अब तक समझ में आया वो ये है, और मैं अभी तक उसमें फेल हो रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल पूरा फेलियर है, कि 24 घंटे का हर एक पल यूटिलाइज हो जाए। अगर आप हर पल, ये वाला जो पल है ना, इस पल भी मैं अपने आप से बार बार पूछूं, क्या मैंने इस पल का सही सदुपयोग किया? अगर मेरी अंतरात्मा, मेरे अंदर बैठा भगवान, मेरे अंदर बैठा गुरु बोल रहा है हाँ बेटा तुमने सही सदुपयोग किया, वो जो भी आप उस अपने इष्ट को जिस भी स्वरूप में देखते हो, और आपको 24/7 यही आंसर मिल रहा है कि हाँ आज के दिन का बेस्टेस्ट यूज हुआ, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन आपकी प्रार्थना हो गई। सही उपयोग इन सेंस, अब सही उपयोग की डेफिनेशन क्या है? जरूरी नहीं कि मैं हर समय शरीर से ही कुछ करती रहूं। मान लीजिए आप कुछ घर का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके थॉट, आपके विचार, आपके भाव वो किस श्रेणी के आ रहे हैं, वो किस तरह आ रहे हैं। आप अब मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे शरीर को 12 घंटे सोने की आवश्यकता है, तो डज इट मेक सेंस? ये तो विवेक जागृत है ना कि 12 घंटे सोना, इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब प्राणायाम, आसन, कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिस की मुझे जरूरत है। क्योंकि एक आइडल स्लीप क्या होती है? आइडल स्लीप 6 आवर्स, 7 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, राइट? लेकिन अब अगर, तो यहाँ पे भी एक डेफिनेशन ये वो बनवा देते हैं, ये स्वाध्याय से, विवेक से वो करवा देते हैं, वो आपको बता देते हैं, आपके अंदर से ना आत्मा बता देती है आपको कि नहीं ये वाली चीज ठीक नहीं जा रही। और अंदर कौन है बताने वाले? वही है अंदर। तो आप खुद को कुछ क्या बताओगे जब आप खुद हो ही नहीं? आप खुद को क्या बताओगे? प्रार्थना ना हृदय की पुकार है, आत्मा की पुकार है, ऐसी पुकार है जिसमें कोई शब्द नहीं है, एक भाव संवेदना है, अगेन जिसमें कोई भाव नहीं है, बहुत ज्यादा भाव होते हुए कोई भाव नहीं है। मुझे तो प्रार्थना का भी यही अर्थ समझ में आया। अब जैसे किसी ने पूछा कि दीदी आपकी चेकलिस्ट कैसे होती है, आप चेकलिस्ट बताओ, तो अगेन ये बात हमने पहले भी कह रही थी कि बोरोड लाइफ मत जिए। मान लीजिए मैं आपको अपनी चेकलिस्ट बता दूं और मेरी लाइफ का रूटीन ये कहता हो कि मेरे को 5 घंटे साधना करनी है, और मेरी लाइफ के रूटीन में वो फिट बैठता है, और आप बोलो कि मैं आपको चेकलिस्ट बताऊं, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं दिन भर का, हाँ इतने घंटे साधना करो, इतने घंटे उपासना करो, इतने घंटे सेवा करो, इतने घंटे घर से बाहर निकल के सेवा करके आओ, लेकिन आपकी लाइफ रूटीन में वो फिट ही नहीं बैठता हो, और आप उस बोरोड लाइफ को जीने की कोशिश करो, तो विल इट सॉल्व? क्या आपको आंसर मिल जाएगा? शायद नहीं मिल पाएगा। तो हमारी चेकलिस्ट हमारे भीतर है। मुझे पता है मेरी सोल कॉलिंग क्या है, मुझे पता है मेरी आत्मा की पुकार क्या है, मुझे पता है क्या करके मुझे चैन मिलता है और क्या करके मुझे रेस्टलेसनेस हो जाती है, कौन सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं करती तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। वी इनसाइड ourselves know that। तो एक बेसिक गुरुदेव ने चीजें दी है कि हाँ एक स्वाध्याय हमारे लाइफ में होना चाहिए, तो वो स्वाध्याय किसी भी फॉर्म का हो सकता है। आप ऑडियो स्वाध्याय कर लो, जरूरी नहीं है कि आप गुरुदेव की बुक्स उठाओ, आपको जो ऑथर अच्छा लग रहा हो उसकी बुक उठाओ, लेकिन उस स्वाध्याय में आपने सीखा क्या, उस पॉइंट को, आज के स्वाध्याय से ये लर्निंग है, क्या मेरे जीवन में ये लर्निंग है, उस तरह की चेकलिस्ट। और एक चीज मैंने अपने जीवन में फील की है कि टाइम टेबल ना, वो बच्चे से छोटे बच्चों का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल होता है ना, चेकलिस्ट इज नॉट दैट टाइम टेबल कि मेरे को सुबह 3 से 4 ये करना है, 4 से 5 ये करना है, 5 से 6 ये करना है, नहीं। चेकलिस्ट इज योर प्रायोरिटी। हमारे को एक दिन मिला, गुरुदेव ने हमेशा आत्मबोध और तत्वबोध बताया, ये बोला कि हर दिन नया जन्म, हर रात एक मृत्यु है, ऐसा मान लो। तो अगर मुझे 24 ही घंटे मिले हैं और ये 24 घंटे मेरा नया जन्म है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है इन 24 घंटे में, ये तो मेरी आत्मा जानती है ना, मेरा मन, मेरा भीतर वाला जानता है ना। तो आपकी अपनी एक चेकलिस्ट होगी, आपकी अपनी एक प्रायोरिटी होगी। आप आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है
अपने विवेक के साथ, सद्भावना के साथ, जो करे बिना आपको शांति नहीं मिलती। और फिर अगर सारी चेकलिस्ट बना के आपके पास टाइम बच रहा है, अब जैसे मैं जब अपनी कभी कभी चेकलिस्ट बनाती हूँ अपने बेटे के साथ बैठ के, तो वो हंसता है, वो बोलता है मम्मी 24 आवर्स आपको कम नहीं पड़ रहे हैं आपके रूटीन के लिए। तो अगेन यहाँ क्या मैंने छुपा हुआ पाया, देखिए छोटी छोटी चीजों में लर्निंग होती है। तो मैंने छुपा हुआ पाया कि इसका मतलब कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से ज्यादा तो नहीं है। अगेन अगर मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूंगी, वो पूरी नहीं होंगी, फिर वो डिप्रेशन वाला एक लूप चलेगा। देन आई आइडेंटिफाइड, नहीं, समझो इस बात को कि बना लो, जितना हो उतना कर लेना। हाँ, बट कभी ना कभी ये सब करना है। और अभी टाइम का यूटिलाइजेशन तो पूरा नहीं हो रहा है। 24 अगर आवर्स, अगर एक एक पल हम सही तरीके से यूटिलाइज कर ले, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि आप अपने लिए कुछ दिन अरेंज करो, कोई चेकलिस्ट बनाओ और वो पूरी ना हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हो ही जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को, आपके भीतर, आपके परमात्मा को, आपको एक कॉम्बिनेशन हो, आप उनको पता है कि क्या क्या करके हमें खुशी मिलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी चेकलिस्ट में लिख लो मुझे 4 घंटे टीवी देखना है, तो आपका विवेक वहां जागृत होना चाहिए कि एम आई बॉर्न टू वॉच टीवी 4 आवर्स अ डे। पूछिए आप अपने आप से कि यह, और मिलेगा क्या? चलो अगर मिल भी रहा है तो उस पर डिक कर लीजिए, मिलेगा क्या? आपको आंसर मिलेगा अपने भीतर से। अगर हैप्पीनेस है तो पूछिए क्या वो परमानेंट हैप्पीनेस है जो टीवी देख के मिल रही है, या टेम्परेरी है? अगेन इंद्रियों को सुख देने के लिए टीवी देखा ना, ये जो शॉर्ट टर्म हम फॉल्स ईगो में उलझ के टीवी देख के अपना टाइम खराब कर लिया। तो मुझे अभी तक ये सूत्र मिला है, एक बात समझ में आई है, समय ही जीवन है। बस अपने टाइम के, अपने हर एक पल का पूरी तरह सदुपयोग करने का प्रयास, दैट इज व्हाट लाइफ इज। और प्रयास किस तरह से? आपके गुरु के, आपके इष्ट के दिए हुए चिंतन अनुसार। बस अगर आप वो कर पा रहे हैं, जिस दिन आपको ये लगे ना, मैं तो उस दिन बहुत हैप्पी हो जाऊंगी। हालांकि अगेन सम रहना चाहिए, समता में होना चाहिए, बहुत खुश नहीं होना चाहिए, बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हैप्पी हो जाऊंगी विद फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स माय मास्टर। क्योंकि समय का सदुपयोग करना भी वही सिखाएंगे। मैं हर पल सोचती हूँ, लेकिन अभी देखो ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कितनी सारी चीजें खुद से करनी होती हैं, कितने सारे काम है। तो अगर इन सब कामों के बीच में मैं ये बोलूं कि मुझे उपासना के लिए अलग से टाइम नहीं मिला, तो मुझे तो फिर ये मेरा एक्सक्यूज भी हो जाएगा। क्योंकि क्या वो काम मेरी उपासना, मेरी सेवा नहीं बन सकते? क्या मैं काम करते हुए स्वाध्याय नहीं सुन सकती हूँ? इट इज इन माइंडसेट कि अगर हम ये सोच ले नहीं हमें अलग से बैठ के ही 1 घंटा करना है, उसके अपने बेनिफिट हैं, बट आपकी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाना। और अब हम ये मान सकते हैं ना कि हम स्वाध्याय के बीच में काम कर रहे हैं। देखिए सोचने का तरीका है, आप काम के बीच में स्वाध्याय, ऑडियो स्वाध्याय सुन रहे हो या स्वाध्याय के बीच में काम कर रहे हो, राइट? हाउएवर इट शुड नॉट डिस्टर्ब योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स। तो उस तरह से करो तो मैनेज हो जाता है। और वही मेरे लिए प्रार्थना है। और जिस दिन कुछ नहीं होता उस दिन बड़ा मन बेचैन सा हो जाता है। अरे आज आपने गुरुदेव अपने पास बुलाया नहीं, आपने बिठाया नहीं, आज आपको, मतलब हमें तो आपकी याद आती है या नहीं आती हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम आप दिन में एक बार तो बुला लेते थे, अपने पास बिठा लेते थे। अरे बेटा आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, आज आपने बुलाया नहीं तो भैया बता दो क्या हो गया। और इस डिफरेंस में भी ना एक बड़ा, मान लीजिए एक दिन निकल गया और ऐसा कोई दिन हुआ कि आप बैठ नहीं पाए, उपासना नहीं कर पाए, तो वो जो बेचैनी उसके बाद अंदर से आती है ना, वो बेचैनी आपको और बहुत पास ले जाती है, और आनंद के पल उस बेचैनी के साथ मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे नहीं, कभी कभी रोबोट के जैसे भी बैठना पड़ता है, क्योंकि ये मन जो है ना बड़ा गड़बड़ करता है। अब मान लो 2 दिन बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, नहीं तो फिर मैल जमता चला जाएगा। जैसे सुप्रिया दीदी बताती हैं कि रोज बैठना है, नहीं तो मैल जमेगा। तो भैया नहीं हो रहा है तो रोबोट के जैसे बैठ जाओ। अरे भैया हमसे तो गुरुदेव कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी अंदर, हे भगवान, हे मेरे इष्ट, कुछ तो हो रहा होगा, चलो मैं सफाई कर लेता हूँ रोबोट के जैसे ही सही। अब आप बाकी आप देख लेना, मेरे को तो 5 पेज मंत्र लेखन करना है, मंत्र के भाव का चिंतन करते हुए मैं लिख लेता हूँ। मुझे तो 2 पेज लिखने हैं, मैं लिख लेता हूँ, बाकी आप देखो, इतना तो मुझे करना है। ऐसे कर लीजिए, वैसे नहीं तो बस प्रार्थना है। प्रार्थना अंतरात्मा की वो आवाज है जिसमें कोई आवाज नहीं है। अगेन यही बात है, प्रार्थना दिल का वो भाव है जिसमें कोई भाव नहीं है। प्रार्थना में ना वो है ना आप हो। प्रार्थना में क्या है इसको समझा पाना, बस गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सबको समझ में आ जाए कि प्रार्थना है क्या। लेकिन वो जो भी है ना, वो बहुत बहुत आनंददायक है। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक, वही मैंने आप जैसे बोला, एक कविता नीचे शेयर कर रही हूँ, आप कमेंट्स में देख लीजिएगा। ये गुरुदेव ने एक पल का भाव दिया था और उस पल में लिखवाई थी। और सभी के लिए बहुत 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 सारी प्रार्थनाएं कि जिसके जीवन में जो बेस्ट हो, जो अच्छा हो, वो घटित हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।